दोस्तों नमस्कार। आज हम भारत चीन सीमा विवाद और भारत चीन के बीच जो भी विवाद है, सहयोग के क्षेत्र है, हम उसको देखेंगे और इससे व्यापार घाटा विशेष रूप से देखेंगे, क्योंकि 100 बिलियन डॉलर व्यापार घाटा जो है भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 100 बिलियन डॉलर पार कर चुका है। हो सकता है शॉर्ट में आ जाए या लॉन्ग में भी आ सकता है। तो दोस्तों, अगर आप 68-69 बीपीएससी मेंस की तैयारी, स्पेशली 68 के लिए अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो 83 73 98 40 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 115 पीडीएफ पढ़िएगा, फाइनल हो जाएगा। 69 के लिए 125 पीडीएफ है, कंबाइंड बैच है। अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 4000 में आपको दोनों बैच कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप संपर्क कर सकते हैं। भूमिका पहले लिखेगा, भारत चीन से जुड़े कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो लिखेगा भारत चीन विश्व के दो सबसे बड़े पड़ोसी देश है। दो सबसे बड़ा पड़ोसी देश है। दोनों के बीच जो है ऐतिहासिक काल से ही आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। भारत की भूमि से ही चीन की भूमि से जो है हेनसांग, फैयान, इत्सिंग ऐसे चीनी यात्री जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत की भूमि पर आए थे। जैसा कि आप सबको पता है कि चीनी यात्री जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने ही भारत की भूमि पर आए हुए थे। और व्यापारिक संबंध जो है दोनों देशों के बीच जो है कुषाण काल से ही है। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध है, ऐतिहासिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। हाल में देखेंगे तो दोनों देशों के बीच जो है 1 अप्रैल 1950 को जो है दोनों देशों के बीच जो है राजनीतिक संबंध की स्थापना हुआ था। राजनयिक संबंध की स्थापना जो है हुआ था दोनों देशों के बीच। और उसके बाद जो है दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय यात्रा, क्योंकि 2020 के बाद जो है दोनों देशों के बीच गतिरोध होने से राजनीतिक यात्राएं जो है उच्च स्तरीय यात्रा ठप है। लेकिन इससे पहले जो है दोनों देशों के बीच जो है राष्ट्राध्यक्ष चीन के राष्ट्रपति का भारत यात्रा, भारत के प्रधानमंत्री का चीन यात्रा, इससे जो है राजनीतिक संबंध जो है गतिशील रहते थे। लेकिन अभी विवाद के कारण ठहराव आ गया है। इसके अलावा दोनों देश जो है G20, SCO, ब्रिक्स, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र संघ, WTO, वैश्विक जितने भी क्षेत्रीय बहुत पक्षीय जो है सहयोग मंच है, उसके माध्यम से दोनों देशों के नेताएं जो है मिलते रहे हैं। हालांकि SCO में जो है या हाल के वर्षों में G20 शिखर सम्मेलन में संबंधों में ठहराव आने के कारण मुलाकात नहीं हो पा रही है। लेकिन दोनों देशों को जोड़ने वाला कई राजनीतिक मंच है या आर्थिक और सहयोगात्मक मंच है, जैसे कि SCO, ब्रिक्स है, G20 है, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है, संयुक्त राष्ट्र है, WTO है। ऐसे वैश्विक मंचों पर दोनों देश जो है आपस में मिलते रहे हैं। तो यह स्थिति है। अब हम लोग आर्थिक संबंध की, भारत चीन के बीच जो है संबंधों का मुख्य आधार व्यापार है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश जो है चीन है। सबसे अधिक व्यापार जो है चीन के साथ ही होता है और व्यापार एक तरफा होता है। चीन जो है, भारत चीन से अधिक मात्रा में वस्तुओं का आयात करता है। अगर आप 2022 का आंकड़ा देखेंगे, दोनों देशों के बीच व्यापार जो है 135.98 बिलियन डॉलर का हुआ है, जिसमें भारत जो है, चीन जो है भारत को 118.5 बिलियन डॉलर का निर्यात किया है भारत में। और भारत जो है निर्यात किया है मात्र 17.48 अरब डॉलर का। तो आप देख रहे हैं, यानी देखेंगे तो भारत का व्यापार घाटा 100 बिलियन डॉलर जो है पहुंच गया है। तो यह बहुत बड़ा चिंतनीय मुद्दा है कि एक तरफ जो है सीमा पर गतिरोध है, दूसरी तरफ जो है व्यापार में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, यह है। और सांस्कृतिक संबंध में देखेंगे तो दोनों देशों के बीच जो है बॉलीवुड फिल्में हैं, बौद्ध धर्म है, खान पान, चीनी आइटम, कई चीनी आइटम जो है भारत में प्रचलित है। मंचूरियन, बहुत सारा आइटम है, पिज्जा वगैरह,
धीरे धीरे भारतीय बाजार में प्रसार हो रहा है। शिक्षा दोनों देशों के बीच जो है 2006 में भारत और चीन के एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम जो है पर हस्ताक्षर किए गए थे, एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम पे। और इसके तहत जो है दोनों देश जो है प्रतिवर्ष एक दूसरे देशों की यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए कुछ छात्रवृत्तियाँ जो है दिया जाता है। 25 छात्रों को छात्रवृत्तियाँ जो है दिया जाता है प्रतिवर्ष। इसके अलावा हाल के वर्षों में चीन में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या जो है बढ़ी है। तो बॉलीवुड फिल्म हो, बौद्ध धर्म हो, शिक्षा हो या खान पान की जो वस्तुएं हैं वो हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच जो है दोनों देशों को जोड़ने का काम करता है। तो संस्कृति के आर्थिक और राजनीतिक संबंध आप देख लिए हैं, हल्का सा चर्चा कर देना है। अगर आप देखेंगे भारत चीन के बीच जो है सहयोग की तुलना में विवाद अधिक है। इसके बावजूद भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार चीन बना हुआ है, ये भी मान लीजिए। एक तरफ सहयोग भी है और दूसरी तरफ जो है विवाद भी है। दोनों साथ साथ, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इस तरह की बातें जो है चलती रहती है, क्योंकि सीमा विवाद को अलग करके जो आर्थिक संबंध है उसको जो है बढ़ावा दिया जाता है। इसके पीछे रीजन है कि आर्थिक संबंध से क्या है, दोनों देशों को लाभ मिलता है, दोनों देशों को उससे लाभ प्राप्त होता है, दोनों देशों कारोबारी जो है कारोबार का अवसर बढ़ता है, रोजगार के अवसर सृजन होता है, दोनों देशों को जो है लाभ प्राप्त होता है। अब भारत को भी लाभ प्राप्त होता है और चीन को भी जो है लाभ प्राप्त होता है। तो सीमा गतिरोध को एक तरफ करके आर्थिक संबंधों में, चूंकि वैश्वीकरण का दौर है इसलिए आर्थिक संबंध जो है राजनीतिक संबंध से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। आर्थिक संबंध, क्योंकि विश्व को सतत विकास प्राप्त करना है, सतत विकास लक्ष्य 2030 की प्राप्ति करनी है, इसके लिए वस्तु और सेवाओं की उपलब्धता भी होनी चाहिए। जीवन को सरल करने के लिए जो है वस्तु सेवाओं की उपलब्धता भी जरूरी है। साथ ही साथ व्यापार को बढ़ावा मिलना जरूरी है, इससे आय सृजन होता है, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, लोगों के कल्याण में बढ़ोतरी होती है। तो लोगों के कल्याण को देखते हुए सीमा गतिरोध को अलग करके व्यापारिक रिश्ते जो है वो आगे बढ़ाया जाता है। अगर आप सीमा विवाद देखेंगे तो भारत और चीन के बीच जो है 3488 किलोमीटर लंबा सीमा रेखा साझा करता है। सीमा रेखा है भारत चीन के बीच 3488 किलोमीटर साझा सीमा रेखा है, जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर सबसे होकर से मिलता है भारत चीन की सीमाएं। और भारत चीन के बीच जो है सीमा जैसा कि बोले ही 3488 किलोमीटर है, लेकिन इन सीमाओं के 3488 किलोमीटर में क्या हुआ कि कुछ जगहों पर दोनों देशों के बीच सीमांकन का कार्य नहीं हो पाया है, सीमांकन का कार्य नहीं हो पाया है, अधूरा है काम। इसलिए दोनों देशों के बीच जो है सीमा रेखा पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए LAC टर्म का प्रयोग किया जाता है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल है, लेकिन इसके बावजूद भी गलवान सहित 15 ऐसे बिंदु है जिस पर दोनों देशों के बीच LAC को लेकर अलग अलग जो है दृष्टिकोण है। सीमा विवाद अलग अलग, उनका मानना है कि यहाँ से होगा सीमा भारत का, और चीन कहता है कि नहीं यहाँ से होगा। इसको लेकर सीमा गतिरोध है। अगर आप भारत चीन के बीच जो है सीमा गतिरोध को देखेंगे तो 15 ऐसे बिंदु है जहां दोनों देशों के बीच अलग अलग जो है मतभेद है। लेकिन उसमें जो है क्या हुआ है कि इसमें एक समझौता प्रोटोकॉल है दोनों देशों के बीच कि अगर मान लीजिए कोई चीनी सैनिक या भारतीय सैनिक दोनों जो सीमा पर मान लीजिए यहाँ आ जाता है, तो मान लीजिए चीनी सैनिक को यहाँ आ गया है, भारतीय सैनिक यहाँ आ गया है, तो प्रोटोकॉल है कि एक देश की सेना अगर दूसरे देश की सेना को अगर देख लेता है तो पीछे हट जाएंगे और झंडे दिखा देंगे, ऑटोमेटिक पीछे हट जाएगा। कई बार क्या होता है कि दोनों देशों की सेना जो है सीमा पर जो है बना रह जाता है, वो पीछे चीनी सैनिक जिद्दी है, वो पीछे हटता ही नहीं है। प्रोटोकॉल है कि अगर मान लीजिए सीमा पर जो विवादित क्षेत्र है वहां पर कोई देश की दोनों देशों के सैनिक एक साथ नहीं जा सकता है। अगर एक साथ गया है तो कोई सैनिक दूसरे देशों के सैनिक को देख लिया है तो देखते ही जो है क्या होगा, वो पीछे हट जाएगा, दूसरा सैनिक पीछे हट जाएगा।
ये भी पीछे हट जाएगा, ऑटोमेटिक गतिरोध समाप्त हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि चीनी सैनिक जो है भारतीय सीमा में प्रवेश कर जाता है और निकलता नहीं है। जो मतभेद के बिंदु है, जहां माना जाता है कि नहीं यहाँ सीमाओं का, चीन कहता है यहाँ से होगा, भारत कहता है नहीं यहाँ से होगा। कई बार दोनों सैनिक जो है पीछे नहीं हटते हैं और पीछे नहीं हटने के कारण धक्का मुक्की हिंसक झड़प हो जाती है। ऐसा ही हिंसक झड़प जो है 15 जून 2020 को जो है हुई थी। तभी से लेकर सीमा पर गतिरोध बना हुआ है और कई जगहों पर जो है गतिरोध है। हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो हाल में जो दोनों देशों के बीच सीमा पर जो गतिरोध है उसके पीछे क्या कारण है पहले जानना जरूरी है। पहला है सामरिक कारण। जैसा कि जानते हो कि दोनों देशों के सैनिक जो है विश्व में पहले और दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन का सैनिक है, दूसरे स्थान पर भारत के जो है सेनाएं है सेना। और दोनों देशों के बीच जो है युद्ध भी हो चुका है। 1962 का युद्ध आप देख ही रहे हैं। दोनों देशों के बीच जो है युद्ध हो चुका है और विरोध का लंबा इतिहास है, इसलिए विवाद पैदा होता है। क्योंकि दोनों देशों की पूर्वाग्रह है, क्योंकि पहले ही विवाद हो चुका है, युद्ध हो चुका है। जब युद्ध हो जाता है एक बार, उसके बाद जो है बड़ा अगर झगड़ा हो जाता है तो संबंधों में सुधार बहुत मुश्किल से हो पाता है, समझ रहे हैं। और खास करके सीमा विवाद से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। तो सामरिक कारण है कि दोनों देशों की सेना विश्व में पहले और दूसरे स्थान पे है और दोनों देशों के बीच जो है विरोध का लंबा इतिहास है, समझ रहे हैं। दोनों देशों के बीच युद्ध हो चुका है। दूसरा है सीमा पर बुनियादी ढांचा। हाल के वर्षों में भारत के द्वारा और चीन के द्वारा दोनों देशों द्वारा सीमा पर बुनियादी ढांचा का काम किया गया है। सीमा पर सड़क, पुल, पुलिया, लाइटिंग, इस सब का विकास किया गया है। इससे क्या हुआ कि दोनों देशों के बीच गश्ती जो है, पेट्रोलिंग, दोनों देशों की सेनाओं के बीच पेट्रोलिंग तेज हुआ है। अब पेट्रोलिंग तेज होने का यही है, क्या होता है प्रोटोकॉल जो है कि एक देश की सेना अगर दूसरे देश की सेना को देख लिया तो दोनों पीछे हट जाएंगे। लेकिन पेट्रोलियम बढ़ने से क्या हुआ है कि अब जो है चीनी सैनिक जो है क्या हुआ है, जम जाता है। जमने के कारण वही जो है विवाद पैदा हो जाता है, धक्का मुक्की, हिंसक झड़प हो जाती है। कई बार जो है 3-3 महीना तक भारतीय सीमा में जो है रुक जाता है चीनी सैनिक, तो ये गतिरोध हो जाता है। और एलएसी को लेकर अलग अलग मत है। सबसे बड़ा कारण यही है कि लाइन ऑफ एक्चुअल को लेकर जो है 15 एकलवान सहित 15 ऐसे बिंदु है जहां पर दोनों देशों के बीच अलग अलग जो है मत है। क्योंकि चीन जो है मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है, मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है। चीन का मानना है कि यह सैनिक जो तिब्बत के और ब्रिटिश सरकार के बीच और भारत के बीच हुआ था। तिब्बत, भारत और ब्रिटिश सरकार, क्योंकि उसमें भारत का नेतृत्व जो है ब्रिटिश सरकार कर रहा था, ब्रिटिश और तिब्बत के बीच कर रहा था। तिब्बत जो है चीन का हिस्सा है, इसलिए जब तक चीनी सैनिक जो है जब तक चीनी सरकार एक समझौता नहीं करेगा तब तक तिब्बत के समझौता को मान नहीं होगा। कहने का अर्थ है, मान लीजिए बिहार सरकार नेपाल के साथ समझौता कर लेता है तो मान नहीं होगा, भारत मान्य करेगा। चीन का यह तर्क है, दावा है, तो उसका तो जबरदस्ती दावा है। उस समय जो वही स्थिति था, उस समय तिब्बत जो है चीन का हिस्सा नहीं था। बाद में जो है तिब्बत को जो है मान्यता दिया गया है। नेहरू के समय अटल बिहारी वाजपेयी जो है तिब्बत को जो है चीन का अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया है। 2 प्रधानमंत्री इस जो है, हालांकि तत्कालीन परिस्थिति जो रहा हो, लेकिन बहुत बड़ी जो है भूल हो गई थी उस समय कि अटल बिहारी वाजपेयी भी और नेहरू जी भी दोनों जो है तिब्बत को चीन का हिस्सा जो है मान लिया था। तो थोड़ा सा रणनीतिक भूल हुई थी उस समय, जिसका खमियाजा आज देश को भुगतना पड़ रहा है, मेरा अपना जो मानना है। तो इसको लेकर अलग अलग मत है। क्योंकि चीन जो है मैकमोहन रेखा को मानता ही नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि तिब्बत के साथ जो है किया गया था, चीनी सरकार के साथ नहीं किया गया था। समझौता चीनी सरकार के साथ होना चाहिए और सीमांकन का कार्य नहीं हुआ है। बहुत ऐसे क्षेत्र है क्योंकि चीन और भारत के बीच जो है, जो सीमा पर कहीं झील है तो कहीं पठार है तो कहीं नदी है, दुर्गम क्षेत्र है, इसलिए सीमांकन का कार्य नहीं हुआ। बर्फबारी है और चीन द्वारा मैकमोहन रेखा को नहीं मानना, यही सीमा विवाद के मूल कारण है हाल में। और सीमा विवाद के अगर एक ही क्षेत्र को देखेंगे तो कई ऐसे क्षेत्र है भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के। सबसे पहला अक्साई चीन,
देखिए ऑक्साई चीन को लेकर दोनों देशों के बीच जो है, यह जो है जम्मू कश्मीर का उत्तरी पूर्वी हिस्सा था और इसका क्षेत्रफल जो है 37,244 वर्ग किलोमीटर है, 44 किलोमीटर है। और ऑक्साई चीन जो है नमक का मरुस्थल है। ये जो देख रहे हैं ऑक्साई चीन, यही एरिया है, यह नमक का मरुस्थल है। अब प्राचीन काल में जो रेशम का व्यापार होता था, भारत के रेशम का व्यापार जो होता था इसी मार्ग से होकर होता था। लेकिन 1962 में क्या हुआ था, युद्ध में जो है चीन जो है कब्जा कर लिया है 1962 के युद्ध में, और अवैध रूप से जो है कब्जा किया हुआ है। समझ रहे हैं, अब चीन 37,244 वर्ग किलोमीटर भूमि का अवैध रूप से चीन जो है कब्जा किया हुआ है। समझ रहे हैं, यह एक विवाद का क्षेत्र है, क्योंकि प्राचीन काल में रेशम का जो व्यापार होता था इस भारत से इसी मार्ग से होकर होता था। समझ रहे हैं, लेकिन कब्जा कर लिए हुआ अवैध कब्जा। दूसरा है गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र। देखिए गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र है, ये दोनों इलाके पूर्वी लद्दाख में एलएसी का गोगरा हॉट स्प्रिंग जो है यहाँ पे है, यहाँ पर भी गोगरा हॉट स्प्रिंग, यहाँ पर भी जो है कि पेंगतुंग तोसो झील के नजदीक है, यह जो है गलवान के नजदीक है। और इस गोगरा हॉट स्प्रिंग पर भी दोनों देशों के बीच जो है एलएसी को लेकर, ये जो लाइन जो खींचा हुआ है एलएसी को देख रहे हैं, इसको लेकर अलग अलग मत है। भारत कहता है यहाँ से है, चीन कहता है यहाँ से है। इसी को लेकर जो है दोनों के बीच जो है मतभेद है। यहाँ पर गोगरा हॉट स्प्रिंग, उसके बाद जो है पैंगोंग तोसो झील। अब देखिए पैंगोंग तोसो झील जो है यहाँ पर, पैंगोंग तोसो झील जो है, और पैंगोंग तोसो झील के बारे में आप देखिएगा, ये 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह जो है 135 किलोमीटर लंबा है। 100 इससे 45 किलोमीटर, यहाँ जो है यह 1400 मीटर की ऊंचाई पे है और यह 145 किलोमीटर जो है लंबा है। यह झील लंबा है और इसका जो है 90 किलोमीटर जो है चीन में पड़ता है। मतलब इसका टोटल जो क्षेत्रफल देखिएगा, टोटल लंबाई 145 वर्ग किलोमीटर है, 145 जो है किलोमीटर लंबा है और 604 किलोमीटर जो है 604 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसका जो 45 किलोमीटर जो एरिया है वो भारत में पड़ता है और बाकी जो है चीन के पास है। और इसी झील से जो है बीचों बीच से जो है इसका ये जो है उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र उत्तरी है, देखेंगे ये उत्तरी है। यहाँ पे 8 पहाड़ी है, 8 पहाड़ी, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके बीच से ही जो है सीमा रेखा जो है गुजरता है। समझ रहे हैं, इसके बीच को लेकर जो है दोनों देशों के बीच जो है एलएसी को लेकर झील है, नदी से सीमा रेखा गुजरता है, इसलिए यहाँ सीमांकन का कार्य नहीं हो पाया है और दोनों देशों के बीच अलग अलग दृष्टिकोण है। यह कहता है यहाँ है, यह कहता है यहाँ है। पैंगोंग तोसो झील, और पैंगोंग तोसो झील के उत्तरी किनारे पर 8 जो है पहाड़ी है, जो 8 फिंगर की तरह जो दिखता है, जिसको फिंगर एरिया हम लोग बोलते हैं। यह फिंगर एरिया में देखिएगा, इस फिंगर एरिया को लेकर विवाद है। भारत का मानना है कि जो सीमा रेखा है एलएसी है वो फिंगर 8 तक है, यहाँ तक है, यहाँ तक है। चीन कहता है कि नहीं फिंगर एरिया दूर तक है। भारत 4 तक कब्जा करता है, लेकिन चीन कहता है कि नहीं यहाँ तक है, क्योंकि चौड़ा है ना। ये जो एरिया देख रहे हैं झील यहाँ से जा रहा है, यहाँ 8 पहाड़ी है, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8। अब जो है यहाँ पर 4 तक जो है 1, 2, 3, 4 यहाँ तक भारत का कब्जा है। समझ रहे हैं, और भारत का मानना है कि जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है सीमा एलएसी है। चीन कहता है कि नहीं यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसी जो 8 पहाड़ी है वो 8 अंगुली की तरह दिखता है, अंगुली की तरह, एक इसलिए 8 फिंगर कहा जाता है। और यहाँ पर दोनों देशों के बीच जो है फिंगर 8 और फिंगर 2 पर विवाद है। भारत 8 मानता है और चीन 2 मानता है, इसको लेकर यहाँ विवाद है। उसके बाद जो है दौलत बेग ओल्डी सेक्टर, देखिए दौलत बेग ओल्डी सेक्टर, यहाँ पे जो है ऑक्साई चीन की जो है, यहाँ पे जो है लद्दाख और ऑक्साई चीन के बीच का क्षेत्र है। यहाँ पे, यहाँ से काराकोरम दर्रा भी नजदीक है और यहाँ पर दोनों देशों के बीच जो है सीमा रेखा को लेकर विवाद है।
इसी तरीके से जो है नौसला दर्रा, आप देखेंगे नौसला दर्रा यहाँ पे है। यह नौसला दर्रा क्या करता है कि सिक्किम को तिब्बत के चुम्बा घाटी से जोड़ता है। प्राचीन काल में मतलब हाल के वर्षों तक जो है भारतीय तीर्थयात्री जो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है नौसला दर्रा से होकर ही जाता था। यहाँ पर कोई विवाद नहीं था, लेकिन 2020 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है भारतीय चीनी सैनिकों के बीच जो है झड़प हो गई थी। उसके बाद गलावन घाटी, देखिए गलवान घाटी जो है यहाँ पे है, यहाँ पे है। गलवान घाटी को में भी जो है को लेकर भी जो है भारत चीन के बीच जो है एलएसी को लेकर अलग अलग मत है। आप देखेंगे दोनों के देश जो है, और यह जो है सामरिक रूप से जो है भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है, यहाँ ट्रांजैक्शन है, यहाँ से पाकिस्तान भी नजदीक है, चीन भी है और भारत भी है, तो यह महत्वपूर्ण है। 1962 के जंग में जो है यह युद्ध का क्षेत्र बना था। 1962 में जो है यही युद्ध का क्षेत्र बना हुआ था, और 15 जून 2020 को यहाँ भी जो है हिंसक झड़प की शुरुआत, हिंसक झड़प हुई थी। आज भी जो है गतिरोध जो है गलवान में बना हुआ है, समझ रहे हैं। और अगला जो है ये तो पश्चिमी क्षेत्र का जो है विवाद है। अब पूर्वी सेक्टर में हम विवाद देखेंगे। पूर्वी सेक्टर में विवाद है, आप डोकलाम को लेकर विवाद। देखिए डोकलाम जो है यहाँ पर जो एरिया दिख रहे हैं, इधर भूटान है, ये सिक्किम है, इधर जो है भारत का एरिया है, एक चीन है। तो डोकलाम जो है मेनली जो है क्या है कि ये चीन और भूटान के बीच विवादित इलाका है। डोकलाम चीन और भूटान के बीच विवादित इलाका है। क्या क्या कि 2017 में चीन यहाँ सड़क का निर्माण करने गया था, भारत रोक दिया था। भारत का मानना है कि यह 2012 में समझौते के विपरीत है, और साथ ही साथ इस यहाँ पर चीन अगर पहुंच जाता है तो भारत की सुरक्षा के सामने में संकट पैदा हो जाएगा। क्योंकि ये जो एरिया देख रहे हैं ये जो है ये मुर्गी के गर्दन जैसा दिखता है, चिकन नेक जो है लगता है। अगर चीन यहाँ आ जाएगा तो हो सकता है इस एरिया को, सिलीगुड़ी गलियारा देख रहे हैं, उसको समाप्त कर सकता है। तो भारत के लिए जो है नॉर्थ ईस्ट में जाने का रास्ता ही बंद हो जाएगा। इसलिए भारत जो है, भारतीय सेना जो है चीन जो है चीनी सेना की जो है यहाँ सड़क निर्माण जो कर रहा था उसको रोक दिया था, जो कि 2012 में समझौता है, उस समझौते के जो है विपरीत है। और साथ ही साथ भूटान और भारत के बीच जो है साथ में समझौता हुआ है कि दोनों देशों की राष्ट्रीय हित जो है कॉमन है। अगर भूटान के साथ किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो भारत सहयोग करने के लिए बिल्कुल जो है सहयोग जो है अनिवार्य रूप से करेगा। दोनों देशों के राष्ट्रीय हित को कॉमन मान लिया गया है। अगर दोनों देशों के बीच किसी तीसरे देश आता है तो भारत भूटान की तरफ से जो है जा सकता है। तो यहाँ पर जो है डोकलाम को लेकर गतिरोध है, क्योंकि भारत इससे जो है भारत की जो चिकन नेक है सुरक्षा संकट पैदा हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश को लेकर तो भारत और चीन जो चीन क्या करता है, मैकमोहन रेखा को नहीं मानता। चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा करता है, वह अपने दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है। और हाल में जो है क्या हुआ कि अभी अप्रैल में 4 अप्रैल को क्या किया कि अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों का नाम बदल दिया है। 11 जगहों का नाम बदलकर वो अपनी भाषा में रखा है, अपने दावा को मजबूत करने के लिए। इससे पहले 2017 में भी 6 जगहों का नाम बदला था, 2021 में 21 जगहों का नाम बदला है। तो अलग अलग जगहों का नाम बदलकर चीन जो है अरुणाचल प्रदेश पर जो दावा कर रहा है कि 90,000 वर्ग किलोमीटर अपना है, उस दावा को मजबूत करने के लिए नाम बदल रहा है, चीनी भाषा में रख रहा है। हालांकि भारत जो है इसको सिरे से खारिज करता है। तो इस सीमा विवाद का जो है यही एरिया है। शॉर्ट में आप लिखिएगा, पीडीएफ में थोड़ा सा लॉन्ग होगा, उसको लिखिएगा। उसके बाद जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति, चीन और भारत के बीच जो है चीन क्या करता है, हिंद महासागर क्षेत्र में भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति जो है अपनाया हुआ है। आप कहिएगा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है? देखिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है मोतियों का माला है। इसके माध्यम से चीन क्या कर रहा है कि दक्षिणी चीन सागर से लेकर मलक्का जल संधि, बंगाल की खाड़ी, अरब सागरी के माध्यम से भारत को घेरने की रणनीति बना रहा है। अब देखिए कैसे पाकिस्तान के ग्वादर
ग्वादर और कराची बंदरगाह पर जो है वो मिलिट्री बेस की स्थापना कर रहा है। समझ रहे हैं? अगर आप देखेंगे मैप में देखिएगा तो। इसके अलावा जो है बांग्लादेश में अगर देखेंगे, चीन जो है बांग्लादेश में जो है सक्रिय है। श्रीलंका के हबनटोटा बंदरगाह, कोलंबो बंदरगाह को कब्जा में किया है। तो भारत की प्रतिक्रिया में जो है श्रीलंका बंदरगाह के जो है कुछ पार्ट जो है विकास करने के लिए भारत को भी मिला है। साथ ही साथ भारत चबहार बंदरगाह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का भारत चबहार बंदरगाह का संचालन करता है। तो यह स्थिति है। इसके अलावा जो है भारत म्यांमार में जो है चीन जो है म्यांमार के यंगून बंदरगाह पर मिलिट्री बेस की स्थापना कर रहा है। तो भारत भी म्यांमार के साथ जो है म्यांमार थाईलैंड के साथ जो है त्रिपक्षीय राजमार्ग समझौता संचालित कर रहा है, त्रिपक्षीय राजमार्ग का विकास कर रहा है। इसके बाद बांग्लादेश के साथ भी चीन जो है चटगांव बंदरगाह पर जो है एक कंटेनर पोर्ट का निर्माण कर रहा है। चटगांव बंदरगाह के ऊपर भी को अधिग्रहण किया है। तो भारत भी बांग्लादेश के साथ लंबित मुकदमों को दूर करने के लिए प्रयास कर रहा है। इसके अलावा जो है चीन जो है अलग अलग जगहों पे भारत को घेरने के लिए श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, पाकिस्तान हो, सब जो है जगह प्रयास कर रहा है। तो भारत भी ओमान के दुकम पोत को जो है अधिग्रहण किया है। उसके बाद मॉरिशस के देखेंगे तो मॉरिशस के अगलोगा द्वीप और सेशल के जो है अजम्पशन द्वीप का को भी जो है भारत विकास कर रहा है। तो इसके प्रतिक्रिया में भी जो है भारत प्रयास कर रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे तो भारत जो है NSC की सदस्यता का विरोध कर रहा है, क्योंकि भारत अधिक क्षमता के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर तभी बना सकता है जब NSG की सदस्यता होगा, न्यूक्लियर सप्लाई बोर्ड की सदस्यता होगा। इसकी सदस्यता के अभाव में भारत जो है नामीबिया से, कजाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम के आयात में और साथ ही साथ उच्च क्षमता वाले, अधिक रिएक्टर वाले जो है अधिक मेगावाट की क्षमता वाले जो परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी है इसका आयात नहीं कर पा रहा है। तो भारत जो है, चीन जो है भारत की NSG की सदस्यता का यह कहकर विरोध करता है कि भारत NPT पर हस्ताक्षर नहीं किया है। इसके बाद CPEC जो है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यह जो है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत के जो है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। पूरी जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। 1994 में भारतीय संसद प्रस्ताव पारित कर चुका है और उस पर भी पाकिस्तान कब्जा किया हुआ है। तो यह क्या CPEC गलियारा क्या करता है कि यह जो है पाकिस्तान अधिकृत जो है कश्मीर है उससे होकर गुजरता है और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है भारत का अभिन्न हिस्सा है। अभी कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान में, देर समय भारत में आ जाएगा। तो भारत उसका CPEC का विरोध करता है, क्योंकि भारत के भूभाग से जा रहा है। अभी तत्कालिक रूप से कब्जा जो है किए हुआ है पाकिस्तान, लेकिन वह तो भारत का भूमि है। तो भारत से बिना पूछे चीन जो है उस भूभाग से, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से वह CPEC जो है गलियारा ले जा रहा है, जो भारतीय संप्रभुता का उल्लंघन है। वन बेल्ट वन रोड जो है चीन के जो है पूरे एशिया, अफ्रीका, यूरोप में पहुंच बनाने की बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है। इसके माध्यम से जो है वह चीन जो है सड़क, रेल मार्ग से, सड़क से, परिवहन, जल मार्ग से वह एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जो है जोड़ने का काम कर रहा है बुनियादी ढांचा के माध्यम से, पुल, पुलिया, सड़क, जल परिवहन, बंदरगाह, इस सब के माध्यम से, जो अपने निर्यात व्यापार को अधिक से अधिक बढ़ावा दे सके। अब जो है यह वन बेल्ट वन रोड जो है इस CPEC का ही भाग है। वन बेल्ट जो है वो का ही भाग CPEC है, जो भारतीय संप्रभुता का उल्लंघन करता है। समझ रहे हैं? और यह सच पूछेगा तो चीन के पास जो है जो बड़े पैमाने पर विदेशी बुनियादी मुद्रा है उसको खपाने के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया है। तो भारत जो है CPEC, जो वन बेल्ट वन रोड में CPEC शामिल होने के कारण भारत इसका विरोध करता है। व्यापार घाटा देखेंगे, भारत और चीन के बीच व्यापार घाटा जो है $100 बिलियन पार कर गया है। अब व्यापार घाटा क्या होता है? व्यापार घाटा का अर्थ है कि चीन की तुलना में भारत आयात बहुत कम करता है।
चीन भारत में निर्यात अधिक करता है, भारत आयात बहुत कम है। $100 बिलियन अधिक निर्यात करता है चीन भारत को, और निर्यात करता है तो भारत से जो विदेशी मुद्रा है वो कहाँ जाता है? चीन के पास जाता है, विदेशी मुद्रा। तो भारत की चुनौती है। अब कहिएगा इस व्यापार घाटा का कारण क्या है? तो इस व्यापार घाटा के बहुत सारे कारण हैं। अब हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा कारण अगर देखेंगे तो आयात में वृद्धि। हाल के वर्षों में भारत का चीन के साथ आयात में वृद्धि हुई है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का आयात जो है बढ़ा है, इसके कारण व्यापार घाटा बढ़ा है। उसके बाद कम मूल्य का निर्यात। भारत जो निर्यात करता है वह मुख्यतः प्राचीन वस्तुओं वस्तुओं का निर्यात करता है, उसका मूल्य कम होता है। चीन जो है भारत को निर्यात करता है तैयार वस्तु का, उसका मूल्य अधिक होता है, इसलिए व्यापार घाटा बढ़ जाता है। उसके बाद जो है मूल्य प्रतिस्पर्धा। अगर आप देखेंगे तो चीनी उत्पाद की लागत कम होती है, क्योंकि वहाँ श्रम कानूनों को, पर्यावरण को नजरअंदाज करके उत्पादन किया जाता है। भारत में श्रम कानून और पर्यावरण को के मानक के अनुसार जो है उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसकी लागत बढ़ जाती है। और चीन की लागत कम होता है, इसलिए जो है लागत कम होने के कारण भारतीय बाजार में चीनी वस्तु की मांग बढ़ गई है। इसके बाद निर्यात अवरोध देखेंगे। चीन क्या करता है कि भारत अपना वस्तु तो भारत में जो है निर्यात कर देता है, लेकिन भारत से जो निर्यात होने वाला वस्तु है चीन में, उसको जो है ट्रैफिक, कई तरह के जो है अलग अलग जो है टैक्स बैरियर, नॉन टैक्स बैरियर लगाकर भारतीय वस्तु को हतोत्साहित करता है, संरक्षणवाद अपनाता है। उत्पादों की डंपिंग। चीन क्या करता है कि भारतीय बाजार में सामानों को बेचने के लिए भारतीय वस्तुओं की तुलना में कम मूल्य रखता है, इससे आयात प्रोत्साहित होता है। और चीन का विनिमय दर नीति भी जो है भारत के व्यापार घाटा में बहुत बड़ा योगदान है। अब चीन की विनिमय दर नीति अगर देखेंगे, चीन जो है अपनी मुद्रा रेनमिनबी को क्या किया है, डॉलर के साथ पुनर्मूल्यांकन किया है। इससे क्या हुआ कि भारतीय निर्यात महंगा हो गया। तो ये जो है व्यापार घाटा के सब कारण है, पीडीएफ में होगा, देख लीजिएगा। अब देखिए व्यापार घाटा को रोकने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है भारत सरकार। देखिए सबसे पहले आयात को कम करने के लिए सरकार जो है कई प्रकार सुरक्षात्मक व्यवस्था अपना रही है। अब देखेंगे कि व्यापार के नियमों को उल्लंघन करने पर भारत सरकार जो है एंटी डंपिंग, काउंटर बेलिंग जो है ड्यूटी लगा रहा है। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो है स्वदेशी वस्तु के उत्पादन को बढ़ावा दी जा रही है। सरकार चीन के साथ व्यापार को कम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, यूएई के साथ जो है व्यापार समझौता किया है, मुक्त व्यापार समझौता किया है। इसके अलावा अमेरिका के साथ, दक्षिण एशिया के देशों के साथ जो है जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, वियतनाम, लैटिन अमेरिका के देशों के साथ जो है व्यापार को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। और आप देखेंगे हिंद प्रशांत आर्थिक झटा, IPU2, ये सब आर्थिक सहयोग मंच है, आर्थिक सहयोग तंत्र है। इसके माध्यम से भारत जो है चीनी व्यापार से निर्भरता को कम करने का प्रयास कर रही है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है नई व्यापार नीति लाई है, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा आप देखेंगे मेक इन इंडिया, जो जिसके तहत परिकल्पना के विश्व के विनिर्माण केंद्र का भारत को एक वैश्विक विनिर्माण हब बनाने की परिकल्पना की गई है मेक इन इंडिया के तहत, आप देख रहे हैं। उसके बाद उत्पादन से जुड़े हुए प्रोत्साहन योजना लाया गया है। भारतीय कंपनी को जो है बिक्री के आधार पर प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके अलावा जो है व्यापार की लागत को कम करने के लिए तमाम जो है व्यापार सुगमता के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो चीन पर से आयात निर्भरता को कम करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, यह स्थिति है। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब दिखाएंगे कि भारत चीन के बीच सीमा विवाद को दूर करने के लिए अब तक क्या क्या प्रयास किया गया है। तो अब हम भारत चीन के बीच सीमा विवाद को दूर करने के लिए क्या क्या तंत्र है, क्या क्या प्रयास किया गया है, वह देखेंगे। देखिए 1993, 1996, 2005, 2012 में समझौता किया गया था सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए, सीमा विवाद को कम करने के लिए। इसके अलावा फरवरी 2021 में
जैसा कि आप जानते होंगे कि फरवरी 2021 में समझौता हुआ है और इस समझौता के तहत जो है पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से दोनों देशों की सेनाओं को पीछे हटने को लेकर सहमति बनी थी। हालांकि रक्षा मंत्री संसद में जो है बयान दिए थे। उसके बाद 8 सितंबर 2022 को भी एक समझौता हुआ है, एक सहमति हुई है। इसके तहत जो है पीपी गोगरा हॉटस्पॉट जो है हॉटस्पॉट से गोगरा हॉटस्पॉट के क्षेत्र बताए थे, वहां से दोनों सैनिकों को पीछे हटने को लेकर एक सहमति जो है जताया गया था और पीछे हटने का कार्य जो है धीरे धीरे गंभीर रूप से कहा गया था कि हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जस के तस ही जो है अभी भी जो है थोड़ा सा हटा है, लेकिन अभी भी गतिरोध कायम है इन सभी जगहों पर। उसके बाद दोनों देशों के सेना दोनों देश जो है सीमा पर गतिरोध को कम करने के लिए बॉर्डर मैनेजमेंट समिति बनाया हुआ है। और बॉर्डर मैनेजमेंट समिति क्या किया है, इसका कार्य है जब तक सीमा का कार्य सीमांकन का कार्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक सीमा पर गतिरोध रोकने का इसका मुख्य काम है। जब तक सीमा रेखा का निर्धारण नहीं होता तब तक यह समिति क्या करेगी कि दोनों देशों के बीच जो है गतिरोध को रोकने का काम करेगी, विवाद को। दोनों देश सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए विशेष समय समय पर विशेष प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं। अभी एससीओ के 20वें शिखर सम्मेलन में रूस में जो हुआ था उसमें क्या हुआ था कि दोनों देशों के बीच दोनों देशों के रक्षा मंत्री जो है 5 सूत्री जो है विदेश मंत्री दोनों देशों के भारत और रूस के विदेश मंत्री 5 सूत्री योजना पर सहमति जताया था, जिसमें कहा गया था कि परस्पर सहमति का सम्मान करें। मान लीजिए सहमति हो गया है गोगरा हॉटस्पॉट से 8 सितंबर 2022 को कि दोनों देशों की सेना अपने अपने स्थान पर चले जाएंगे, पीछे हटेंगे, तो उसका सहमति से पालन होना चाहिए। विमर्श करे और पीछे हटे, विमर्श करे और पीछे हटे, समझौता का सम्मान करे, विश्वास निमाने के उपाय किया जाए और विशेष प्रतिनिधियों के माध्यम से संवाद तंत्र का उपयोग करे। यानी विशेष प्रतिनिधि के माध्यम से संवाद तंत्र का उपयोग करे। तो ये समझौता किया गया था, लेकिन गतिरोध वर्तमान में भी कायम है। अब देखेंगे चुनौती क्या है। सबसे बड़ा चुनौती क्या है कि दोनों देश तमाम समझौता करने के बावजूद भी आज दोनों देशों के बीच जो है सीमा पर 50,000 से 60,000 भारतीय सेना है और चीनी सेना है। दोनों देशों के बीच जो है सीमा पर डटा हुआ, सुन रहे हैं। इसके अलावा दोनों देशों में सीमा विवाद को दूर करने की जो बढ़ता प्रक्रिया वो बहुत धीमा है और चीन का असंतोषजनक व्यवहार है। चूंकि चीन जो है क्या करता है कि चीन का जो है जितने देशों के साथ सीमा मिलता है ज्यादातर देशों के साथ जो है उसका सुलझाने का वो प्रयास करता है, लेकिन भारत के पास साथ उस सीमा विवाद को सुलझाने का प्रयास नहीं करता है, असंतोषजनक व्यवहार करता है। और जो दोनों देशों की सेना जो है पीछे हटा है उसको दोनों देश अलग अलग रूपों में देख रहा है, अलग अलग रूपों में दोनों देश जो है अलग अलग रूपों में देख रहा है। यानी दोनों देश मान रहा है कि मेरी जीत हुई है, मेरी जीत हुई है, समझ रहे हैं। यानी दोनों दबने की नाम है। तो अब भारत कैसे दबेगा? भारत तो सवाल ही नहीं होता है कि दबेगा, क्योंकि जब तक इस देश के 140 करोड़ लोग रहेंगे तब तक सवाल ही पैदा नहीं होता है। और भारत का मांग है कि संबंध समान तभी होगा जब चीन जो है अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति पर आ जाए। तो गतिरोध अभी भी है ही, चल रहा है, लेकिन बीच बीच में संवाद जो है की जा रही है। तो ये भारत चीन के बीच जो है संबंध है, इसको देख लीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा।